अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सहर फातना हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ गायनी डिपार्टमेंट में SMBBMC में। मेरी स्पेशलिटी है गायनी की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज़ में, इनफर्टिलिटी के केसेस में और गायनी रिलेटेड कैंसर्स में। आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, यानी पेशाब के इन्फेक्शन के बारे में। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब का इन्फेक्शन है। यूरिन ट्रैक्ट होता क्या है? यूरिन ट्रैक्ट के जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है किडनी, यानी हमारे गुर्दे जो पेशाब प्रोड्यूस करते हैं। फिर यूरेटर, ये वो पाइप है जो किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करता है। फिर ब्लैडर यानी वो मसाना, वो जगह जहाँ पे पेशाब हमारा स्टोर होता है। और फिर यूरेथ्रा यानी पेशाब की नलकी या मसाना। पेशाब का इन्फेक्शन बहुत कॉमन कंप्लेन होती है आदमियों में भी और औरतों में भी, और इसका रेशो फीमेल्स में मेल के मुकाबले में ज़्यादा है। आमतौर पे आदमियों में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रेशो 1:5 होता है, यानी हर 5 में से एक आदमी को अपनी ज़िंदगी में पेशाब के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। औरतों में ये रेशो 1:2 होता है, यानी हर 2 में से एक औरत को अपनी ज़िंदगी में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि औरतों का यूरेथ्रा या पेशाब की नलकी आदमी के मुकाबले में छोटी होती है, तो वो पखाने की जगह के और वजाइना के और यूट्रस के इन्फेक्शन को जल्दी कैच करता है और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पेशाब का इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, और इसकी जो अलामात होती हैं उसमें आमतौर पे जो सबसे कॉमन अलामत है वो ये है कि पेशाब का गहरे रंग का होना, जल के आना, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब को बार बार आना, दिन में 14 से 15 बार पेशाब आना, या रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना, यानी 3 या 4 दफ़ा रात में उठते हो पेशाब करने के लिए। पेशाब में बदबू आना, जलन होना, पेट के नीचे दर्द रहना, या जब हमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे कमर में भी दर्द होने लगता है। इसका मतलब होता है कि इन्फेक्शन मसाने से गुर्दे की तरफ जा रहा होता है। ये वो कॉमन फीचर्स हैं जिनसे पता चलता है कि आपको पेशाब का इन्फेक्शन है। अब पेशाब का इन्फेक्शन होता क्यों है? पेशाब का इन्फेक्शन आमतौर पे उन लोगों में होता है जो पानी कम पीते हैं। पानी का इस्तेमाल कम करने से हमारे गुर्दे फ्लश नहीं होते और पेशाब का इन्फेक्शन होता है। या वो लोग जो पेशाब को बहुत देर तक रोकते हैं। ऐसा आमतौर पे उन लोगों के लिए होता है जो वर्किंग होते हैं, जो आउटसाइड होते हैं, वो पब्लिक वॉशरूम यूज़ नहीं करना चाहते और पेशाब को बहुत घंटों तक होल्ड रखते हैं। तो इससे पेशाब मसाने में देर तक रुका रहता है और वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं और उनको भी पेशाब का इन्फेक्शन होता है। वो लोग जो कॉमन टॉयलेट्स यूज़ करते हों या वो लोग जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हों, उनमें भी पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। फ़ीमेल में इन्फेक्शन इसलिए में ज़्यादा होता है कि आमतौर पर फ़ीमेल अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखी होती हैं, या अपने पीरियड्स के दौरान हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं करती, पानी का इस्तेमाल कम करती हैं, पेशाब को ज़्यादा रोक रही होती हैं, और उनके वजाइना में एक स्पेसिफिक pH होता है जो एसिडिक होता है, यानी उनके वजाइना में खुदरी तौर पे एक एसिडिक सेक्रीशंस होती हैं जो यंग फीमेल को पेशाब के इन्फेक्शन से बचाती हैं। मगर जब उनको मीनोपॉज आ जाता है, यानी बड़ी उम्र की जो फीमेल्स होती हैं, उनमें क्योंकि ये pH अल्कलाइन हो जाता है तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो प्यूबर्टी से पहले वाली लड़कियां होती हैं उनमें भी पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो मर्द हज़रात जिनकी उम्र ज़्यादा होती है और उनका प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है, उनमें भी पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, और आमतौर पर उनको पेशाब रुक रुक के आता है, जल कर आता है, या बहुत दफ़ा वो पेशाब करके उठ जाते हैं और उनको लगता है कि अभी भी उनका मसाना भरा हुआ है और उनको दोबारा पेशाब करने की ज़रूरत है। तो ये सारे पेशाब की इन्फेक्शन के अलामात हैं। अगर पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो बाज़ लोगों को खून भी आता है। हो सकता है वो खून आपको पेशाब में नज़र आ रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब हम पेशाब का टेस्ट कराते हैं उसमें हमें पता चले कि हेमेचूरिया है, यानी रेड ब्लड सेल्स आपके पेशाब में आ रहे हैं। यूटीआई की वजह कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे बहुत से बच्चों में रिफ्लेक्स की बीमारी होती है, उनको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता है। जिनको बार बार कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी उनका रेक्टम खाली नहीं रहता, भरा रहता है, उनको भी क्रॉस इन्फेक्शन होकर पेशाब के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और स्पेशली फ़ीमेल जो ज़्यादातर कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं उनको पेशाब के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेल में अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो तो भी उनको यूटीआई हो रहा होता है।
इसी तरह का फ़ीमेल का यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स हो, यानी बच्चेदानी में कोई और मसला हो, जैसे बच्चेदानी के अंदर रसूलियाँ हैं, अंडेदानी में रसूलियाँ हैं, पेट के अंदर कोई मांस है जो ब्लैडर को प्रेस कर रहा है, या फिर उनको यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स है, यानी बच्चेदानी नीचे से बाहर आ रही है, उन सब को भी पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। पेशाब के इन्फेक्शन का प्रिवेंशन बहुत आसान है। प्रिवेंशन का मतलब है कि इसको होने से बचाया जा सके। पानी का इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है पेशाब के इन्फेक्शन से बचाने से। इसमें आप 10 से 14 गिलास पानी का इस्तेमाल करें या 3 से 4 लीटर पानी पिए, उससे आपकी गुर्दे फ्लश होते रहते हैं और आपको रीनल स्टोन्स भी नहीं होते, बल्कि जो छोटे बहुत स्टोन्स या रेती टाइप होती है किडनी में, वो क्लियर भी हो जाती है अगर आप प्रॉपर पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्रैनबेरी का जूस ये प्रिवेंशन में बहुत अच्छा रोल अदा करता है और आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं जो कि आपकी प्रिवेंट करें आपके मसाले को बार बार इन्फेक्शन होने से। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको ये सब अलामात है तो आपको क्या करना है। जब इस तरह की अलामात होती हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पहले आपके पेशाब का टेस्ट कराते हैं। उसमें हमें नज़र आ जाता है कि बैक्टीरिया है कि नहीं, हेमिचूरिया है कि नहीं, और आपको पेशाब का इन्फेक्शन है कि नहीं। और पेशाब के इन्फेक्शन अगर नज़र आता है तो फिर हम उसका कल्चर कराते हैं। और जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज़म जो पेशाब का इन्फेक्शन करता है वो ई कोलाई होता है, और उसके बाद क्लेप्सीडिया भी ऑर्गेनिज़म होता है जो पेशाब का इन्फेक्शन करता है। तो फिर जब हमारे पास कल्चर की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके लिहाज से हम आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है उनको ज़रा लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक दी जाती है और इससे फिर पेशाब का इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। यूटीआई के लिए हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी आपको देते हैं पाउडर की फॉर्म में, जिनको पीने से आपके ब्लैडर का पीएच मेंटेन होता है और वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट भी करता है और आपको इन्फेक्शन को ट्रीट भी कर रहा होता है। अगर आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता हो तो आमतौर पे हम बहुत लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि उससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। बल्कि इन केसेस में यूजुअली हम ये रिकमेंड करते हैं पानी ज़्यादा पिएँ, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने दें, क्रैनबेरी का जूस ज़्यादा पिएँ या इसके सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा आप अपने शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत दफ़ा शुगर के मरीज़ों में भी पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा होता है। अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करें, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसको बेहतर करें, अगर आपको कोई और बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज कराएं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन कराती हैं उनको कम करें। जिस तरह अगर आपको रिकरेंट यूटीआई रहता है तो कैफ़ीन, चाय, इनका इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा जो कैफिनेटेड चॉकलेट्स होती हैं, आइसक्रीम होती हैं, डार्क चॉकलेट है, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि ये पेशाब के इन्फेक्शन को बढ़ा रहे होते हैं। रिकरेंट यूटीआई में हम आमतौर पर अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराते हैं ताकि हम देखें कि कोई रीनल स्टोन्स तो नहीं है, या ब्लैडर में कोई खुदा न खासा कोई मास तो नहीं है, या कोई और कैंसर या कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है, या पेट में कोई और मास तो नहीं है। जैसे मैंने कहा बहुत दफ़ा फीमेल्स के अंदर बच्चेदानी की रसोलियाँ होती हैं या अंडेदानी में रसोली होती है जो ब्लैडर को इरिटेट कर रही होती है, या आदमियों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है जो ब्लैडर को इरिटेट कर रहा होता है। तो हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा हो, लेकिन मसाना उसकी बेसिक वजह ना हो, बेसिक वजह कोई और हो। तो इन केसेस में हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसकी कॉज को ट्रीट किया जाता है ताकि फिर दोबारा पेशाब का इन्फेक्शन ना होना पाए। कुछ लोगों को पेशाब के इन्फेक्शन के साथ कमर में शदीद दर्द होता है और उसके साथ बुखार भी होता है। ऐसे केसेस में जो कॉज है पेशाब के इन्फेक्शन की वो लोअर ट्रैक्ट की नहीं होती, यानी मसाने की नहीं होती। इस केसेस में रीनल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी किडनी के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कुछ लोगों की पॉलीसिस्टिक किडनीज़ होती हैं, उनको भी बार बार इस तरह पेशाब के इन्फेक्शन होते हैं। सो बेसिकली एक पेशाब के टेस्ट और उसका कल्चर और इसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, ये 3 टेस्ट हैं जो हमने कराने ताकि हमें पता चले कि पेशाब का इन्फेक्शन जो है बार बार जो हो रहा है उसकी वजह क्या है, ताकि इसको ट्रीट किया जा सके। और बाकी जिन लोगों को थोड़ा बहुत पेशाब का इन्फेक्शन हमेशा रहता है उनको ज़रूरी है कि पानी ज़्यादा पिएँ, क्रैनबेरी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने दें। इसके अलावा अपनी कॉफ़ी और चाय को कम करें, डार्क चॉकलेट्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड चॉकलेट्स का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में कम करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके कराची में मैं कंसल्टेशन करती हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन से भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।